मोनिका बेदी एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर वन एंड ओनली चैनल JEE1। बच्चों, आपने अक्सर सुना होगा कि जेई में सिलेक्शन इज एक्चुअली नॉट द गेम ऑफ सिलेक्शन, इट इज रादर द गेम ऑफ रिजेक्शन। यार, एक छोटे से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को गलत करवाने के लिए हद कर दी इन लोगों ने। चलो देखते हैं कैसे। देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली ऑर्गेनिक का ही है और इसको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के साथ इंटीग्रेट किया गया है। अब इन्होंने कैसे इस मामूली से सवाल में हमारे माइंड की दिशा भ्रमित की है, जिसकी वजह से बहुत कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सही कर पाए हैं। देखते हैं, देखिए इन्होंने क्या मचाया है। इन अ गिवन रिएक्शन स्कीम P is a phenyl alkyl ether, Q is an aromatic compound, R and S are the major products। ये आपको एक रिएक्शन स्कीम दे रखी है, इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करके इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट हमको आइडेंटिफाई करना है। ताजा क्वेश्चन है JEE एडवांस 2023 का। ठीक है, अब चलिए, इस रिएक्शन को देखते हुए ऐसा लगता है दिस इज कोलबे, जिससे सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है और सैलिसिलिक एसिड फिनॉल से बनता है। और फिनॉल किस चीज के HI के ट्रीटमेंट से फिनॉल बनता है? तो बहुत सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शन है। हमें पता है ईथर से हम फिनॉल बना सकते हैं ऑन ट्रीटमेंट विद HI। तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। ये एक एराइल एल्काइल ईथर से स्टार्ट हुआ रिएक्शन है। ठीक है, इसको हमने किससे ट्रीट किया है? HI से। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स थ्रू HI, है ना। तो इससे क्या बन गया? इससे बन गया आपका फिनॉल। ऑलराइट, अब फिनॉल हमने बनाया। फिनॉल का रिएक्शन हमने इन सारे रिएजेंट्स के साथ करवाया। हम लिख लेते हैं NaOH के साथ, CO2 के साथ, H3O+ के साथ। तो यहाँ पे बनेगा हमारा सैलिसिलिक एसिड, COOH and OH। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नेम्ड एज कोलबेज रिएक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, कोलबेज रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना हमारा सैलिसिलिक एसिड, इसका जब ट्रीटमेंट हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाया, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस CH3CO होल ट्वाइस O, ठीक है, फॉलोड बाय H3O+। तो ये बनना चाहिए था हमारा को कंपाउंड, जो कि कुछ इस तरीके से लिखा जाना चाहिए। आपको पता होगा अब मैं क्या बोलने वाली हूँ, OCOCH3, OCOCH3। नाउ दिस कंपाउंड इज टर्म्ड एज एस्पिरिन। ठीक है, केमिस्ट्री में एक कॉमन चीज होती है, कहते हैं एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ लो, काफी काम आपका हो जाता है ना। तो जब बच्चे इस रिएक्शन को एनसीईआरटी में से पढ़ते हैं, हमारी एक मेमोरी में एक चीज रह जाती है। एनसीईआरटी में एस्पिरिन के साथ साथ एक टर्म लिखी हुई है, ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब इधर मैं यहां मेंशन करती हूं इसको, ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, है ना। ओके, ऑलराइट। तो यार, जब बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वो जनरली ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को एक कहते हैं ना कि हल्की सी केयरलेस रीडिंग दे सकते हैं। लगता है कि हाँ यार, ऑर्थो एसिटाइल कुछ तो था। हमारी आदत होती है इस तरीके से रीड करने की, ऑर्थो एसिटाइल कुछ तो था। ठीक है, अब ऐसे में क्या होता है, जब ये ऑप्शंस अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन है इट प्राइमरीली इनहिबिट नॉरएड्रेनालिन डिग्रेडिंग एंजाइम। तो ये तुम्हारे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में नॉरएड्रेनालिन करके न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो बॉडी में अगर कम हो जाए तो उससे मूड खराब होने लग जाता है। ठीक है, तो जो एंजाइम्स इसको डिग्रेड करती हैं, उन एंजाइम को मारने का काम करते हैं ट्रैंक्विलाइजर। तो एस्पिरिन को ट्रैंक्विलाइजर तो है नहीं, ये तो क्या है, एक एनाल्जेसिक होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो अपना बिल्कुल हो जाएगा गलत। और आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली स्टिमुलेट करते हैं इन्फ्लेमेशन को। सूजन हो जाती है, चोट लगती है तो सूज जाता है, तो इन्फ्लेमेशन को स्टिमुलेट करते हैं। और अगर हम उसको इनहिबिट करें, किसको? प्रोस्टाग्लैंडिन को, तो सूजन भी कम होगी, दर्द भी कम होगा। तो वो काम इस एस्पिरिन का होता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देन इट्स अ नार्कोटिक ड्रग। एस्पिरिन इज नॉट एट ऑल अ नार्कोटिक ड्रग। ये बच्चे बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए कि एस्पिरिन नार्कोटिक ड्रग नहीं होता है, एडिक्टिव ड्रग नहीं होता है। नार्कोटिक मतलब एडिक्टिव, नॉन नार्कोटिक ड्रग की कैटेगरी में आता है, एडिक्टिव ड्रग नहीं होता है। ठीक है, तो सॉरी, ये हो जाएगा अपना गलत। ठीक है, अब देखो अगला लास्ट ऑप्शन क्या है, इट इज ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड। बच्चों, विश्वास करना, स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स, टीचर तक इसका मल्टीपल करेक्ट आंसर दे देते, B एंड D। बहुत सारे टीचर्स कि हाँ ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड, क्योंकि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसको बहुत अच्छे से केयरफुल रीडिंग नहीं करते हैं। तो ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड को यहाँ या तो इधर लापरवाही हो जाती है कि हाँ यार ऑर्थो एसिटाइल तो था, या फिर इधर लापरवाही हो जाती है कि हाँ ऑर्थो एसिटाइल कुछ तो था। तो ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए उन्होंने डी ऑप्शन जनरेट किया, ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड। अगर यहाँ ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया जाता तो शायद ये एडवांस का क्वेश्चन ना कहलाता, क्योंकि ये गेम किसका है? सिलेक्शन का नहीं है, रिजेक्शन का है। तो रिजेक्ट करने के लिए इन्होंने ऐसी जगह चक्री घुमाई है कि मैक्सिमम बच्चा इसको गलत करके आया इस क्वेश्चन को। ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। तो द ओनली करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज B, और मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर करके आए हैं B एंड D। तो बच्चों, इसीलिए मैं कहती हूं कि ध्यान से पढ़ो, ठीक से पढ़ो। केमिस्ट्री बहुत इजी होती है, स्कोरिंग भी होती है, बट केमिस्ट्री में मार्क्स स्कोर करने के लिए या किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर करने के लिए फोकस होना बहुत जरूरी है। अगर थोड़े भी डिस्ट्रैक्टिव माइंड से आप किसी चीज को पढ़ रहे हो, अगर आप अधूरा एफर्ट डाल रहे हो, फुल हार्टेड एफर्ट नहीं डाल रहे हो, तो चीजें गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है। हम एक कॉम्पिटिशन का हिस्सा है, इसको हम भूलेंगे नहीं। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ मैंने पूरा क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया है। A, C and D are wrong options, while B is the correct option. So that's it. क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ना है। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही एम है कि छोटी छोटी जगहें होती हैं जहां हम केयरलेस रीडिंग करते हैं, हम अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, अब हाफ हार्टेड एफर्ट से पढ़ते हैं, तो वो नहीं करना है, क्योंकि वो हमें रिजेक्ट करने के लिए खेल सकते हैं, हद कर सकते हैं। तो बच्चों, स्टे फोकस्ड, स्टे एनर्जेटिक एंड अच्छे से पढ़िए। हम जरूर सिलेक्शन करवाएंगे अपना। ऑलराइट, चलिए, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।